हालेलुया। फिर से एक बार सबका हम स्वागत करते हैं, जो देख रहे हैं, जो देखेंगे, आप सभी को खुदावन यीशु मसीह की शांति, उसकी उपस्थिति और उसकी आशीष हर दिन हर वक्त मिलती रहे। और चलते अजीजों, हम जिस विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे वो विषय है पापमय जीवन पर कैसे जयवंत होंगे। हाउ टू ओवरकम अपॉन सिनफुल थिंग्स। और उसमें पापमय जीवन में 3 प्रकार की लालसाएं काम करती है। धन की लालसा, धन की लालसा, मन की लालसा। अब ये लालसा मनुष्य के जीवन में, मनुष्य अपनी ही लालसा में परीक्षा में गिरकर उसके जीवन में वो पाप के गर्भ को धारण करता है और विनाश को जन्म देता है। अब ये उसके जीवन में ये खुद ब खुद वो व्यक्ति वहां पे खींचा चला जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो हमारे लिए जिलाया गया। उसके पीछे का मकसद यह है कि हम धर्मी जीवन जिए, हम पाप पर जयवंत होते रहे। बहुत सारी बार मनुष्य कहता है कि नहीं, मैं बहुत सारी बार ये गलतियां कर रहा हूं, मेरे जीवन में मैं इस क्षेत्र में फतेह नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। उसका कारण एक ही है, मुझे आपको बताना है कि अगर मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर और उसका वचन है तो भले ही टेम्पटेशंस आएंगे, आकर्षक बातें आएगी, नाना प्रकार की समस्याएं आएगी, नाना प्रकार की आपके जीवन में दुष्ट के षड्यंत्र आएंगे, हर प्रकार की बात आएगी। लेकिन दाऊद या भजनकार आप कह सकते हो, भजन संहिता 119:11 में वो कहता है, हे खुदावन, मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरा कलाम मेरे हृदय में मैंने सुरक्षित रखा है। मतलब भजनकार ये कहता है कि हम पाप में गिर ना सके या पाप में बातों में हम उसमें उलझ ना सके, उसके लिए एक ही चीज काम करती है, और वो है एक शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन, परमेश्वर की संगति और उसके साथ साथ उसका कलाम, उसका वचन। अगर वो वचन आपके और मेरे जीवन में है तो वही वचन जो खुद यीशु मसीह है, जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा हुआ। परमेश्वर का कलाम खुद यीशु मसीह जब हमारे मन में है, हमारे जीवन में है, मजाल है उस पाप की जो हम पर जयवंत हो, क्योंकि हमारे भीतर जो रहता है वो कहता है यूहन्ना 16:33 में, मैंने संसार को जीत लिया है, इसलिए धीरज रखो, ढाढ़स बांधो, मुझ में बने रहो ताकि तुम्हें शांति मिले। बहुत से बार हम अपनी शक्ति, अपने तौर तरीके, अपने तजुर्बे के ऊपर हम जयवंत होना चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जहां पर परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का मेमना, यहूदा का शेर बब्बर अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम कहीं पर भी सफल नहीं होंगे। हमने धन की लालसा, शारीरिक लालसा के ऊपर अध्ययन किया है। धन की लालसा का ये आज का आखिरी भाग होगा, और मैं दिल से अपोलोजाइज करता हूँ, दिल से क्षमा मांगता हूँ कि पिछले 2 सेशन में कुछ कारण की वजह से मैं आ नहीं सका। एक बार नेटवर्क का प्रॉब्लम था और दूसरी बार कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं नहीं आ सका। ये 2 सेशन हमने मिस किए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु भरपाई करने वाला है। और आज ये धन की लालसा का ये आखिरी भाग होगा, और ये आखिरी भाग धन की लालसा का खत्म होने के बाद हम मन की लालसा या मन का अहंकार, उस पर कैसे जयवंत होंगे, उस पर भी हम अध्ययन करेंगे। और अगर नहीं हम विजयी होते तो हमारे जीवन में हमें विनाश के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तो आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि माल है तो ताल है, वरना तू बेकार है। बहुत सारे लोगों ने रुपया को अपने जीवन का परमेश्वर बनाया है।
धन दौलत, जागीर को, जायदाद को, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, उसको ही वो महान बातें समझते हैं। और पिछले सेशन में जहां पर हम रुक गए थे, आई थिंक एक वचन हमने पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार में 16 14 15 ये वचन को पढ़कर हम आगे चलेंगे। यीशु मसीह खुद फरीसियों के साथ बात कर रहा है, और ये जो फरीसी है ये साधारण फरीसी नहीं है, ये बहुत ही धनवान फरीसी है, ये अमीर फरीसी है और लालची भी है। उनके साथ बात करते वक्त शायद वो बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, उनके घरदार की बात करते होंगे, जमीन जायदाद की बात करते होंगे, उनकी रियासत की बात करते होंगे, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ क्या बात कर रहे हैं, गौर से सुनो। लूका 16 अध्याय वचन 14 और 15। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, यीशु मसीह की ठट्टा करने लगे, यीशु मसीह को मजाक करने लगे, यीशु मसीह को वो जोक करने लगे, जोकिंग। लेकिन उसने उनसे कहा, मतलब यीशु ने उस लोभी फरीसी से कहा, तुम तो मनुष्य के समान अपने आप को धर्मी ठहराते। कुछ लोग अपने आप को ही बहुत धर्मी ठहराते, मैं ऐसा हूं, मैं फलाना हूं, मैं इतने उपवास करता हूं, मैंने इतनी सेवकाई की है, मेरे पास इतने लोग हैं, मेरा ये है, मैं इतने साल से हूं। अलग अलग बातों से खुद को धर्मी ठहराते। लेकिन बाइबल कहता है, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। हम कितने भी दुनिया को कितना भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, दुनिया को कितना भी हम बुद्धू बनाने की कोशिश करेंगे, इसका कुछ भी फायदा नहीं है। दुनिया शायद आपको सर पर लेके नाचेगी, लेकिन बाइबल का जो मनों को जांचता है, जो हृदय को परखता है, वो जानता है कि हम कौन से क्षेत्र के लोग हैं। शायद दुनिया को आप पागल बना सकते हो, दुनिया को आप भरमा सकते हो, लेकिन ये कोई मनुष्य नहीं है कि जिसे आप भरमाएंगे या उसके सामने आज कुछ भी हम बात करके उसको हम फंसाएंगे। बाइबल कहता है, यीशु मसीह खुद कहता है, परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य के दृष्टि में महान है, आज मनुष्य क्या चर्चा कर रहा है, मेरी नौकरी, मेरी सैलरी, मेरा बिजनेस, मेरा इनकम, मेरा फ्लैट, मेरा बंगलो, मेरी गाड़ी, मेरी बाड़ी, मेरे गहने, मेरे डायमंड का सेट, मेरे सोने की ज्वेलरी, मेरी साड़ियां, मेरे कपड़े ब्रांडेड, चप्पल, जूते, ये सब बातें आज मनुष्य की दृष्टि में ब्रांडेड, इंपोर्टेड, इन सब बातों के द्वारा इंपोर्टेड कार, करोड़ों रुपए की कार, लैविश लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल, इन सब बातों के द्वारा मनुष्य को क्या लगता है, ये बहुत महान है। लेकिन यीशु मसीह क्या फरमाते हैं, यहां पर पढ़ो आप, लूका रचित 16 अध्याय और वचन 15 में, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है, वो परमेश्वर के निकट घृणित है। और इन बातों को लेकर हमने पिछले वक्त प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसियों को जो पत्र लिखा गया, 7 कलीसिया के दूत को जो लिखा गया, उसमें एक पत्र हम अगर देखते हैं लाउदिकिया की कलीसिया को, आज के डेट में लाउदिकिया की कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग गलत प्रचार करते कि ये जो 7 कलीसिया है ना वो अतीत में थी, इसका हमारा कुछ संबंध नहीं कहते, लेकिन ये झूठी शिक्षा है। परमेश्वर का वचन कल, आज और युगानुयुग एक समान है। परमेश्वर के वचन को लोगोस भी कहते हैं और रेमा भी कहते हैं। लोगोस इतिहास को दर्शाएगा, रेमा आज के वास्तविक जीवन को दर्शाएगा, वही वचन। फिर लाउदिकिया की कलीसिया के अवशेष खत्म हुए, लेकिन लाउदिकिया की कलीसिया की जो स्पिरिट है वो आज भी बहुत सारी कलीसिया में काम करती है। लाउदिकिया की कलीसिया के कुछ भाग आज अगर हम देखेंगे तो बहुत सी बड़ी बड़ी कलीसिया, हजारों के तादाद में जाने वाली कलीसिया, उसके पासवान या उसके अगुवे अपने आप को बहुत धनवान समझते,
अपने आप को कहते हैं अभी हमको कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण में वे कैसे हैं थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय और वचन 14 से आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 14, 14 वचन से आगे। लाउदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है। अब ना ठंडा है और ना गर्म है, मैंने तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं। आज की कलीसिया कहते, दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड वी आर रिच। आज की बड़ी बड़ी कलीसिया, बड़े बड़े धनवान सेवक सेविका, जिनके खुद के हवाई जहाज चलते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, जिनकी कलीसिया में हजारों के तादाद में लोग आते हैं, जो शुरुआत गरीबी में करते हैं, जो शुरुआत बहुत नम्रता से करते हैं, जो शुरुआत बहुत ही साधारण स्वरूप में करते हैं, लेकिन खुदावन के अनुग्रह से जब उनको उन्नति मिलती है, जब उनको खुदावन के अनुग्रह से जब वो मशहूर होते हैं, जब उनके पास धन दौलत आती है, उनकी लाइफस्टाइल बदल जाती है। 3 इडली खाकर प्रचार करने वाले लोग यही आगे जाकर लाखों रुपया एक दिन में उड़ाते हैं। ये लाउदिकिया की कलीसिया आज के डेट में है। लैविश पास्टर, ये अफ्रीकन से भी बहुत सारी टीचिंग्स आ गए। वी शुड लिव लैविश लाइफ। अगर खुदावन देता है तो अलग बात है, लेकिन इस बात का गरूर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग शुरुआत आत्मा से करते हैं, लेकिन सांसारिक बन जाते हैं। बहुत सारे लोग आत्मा के धन लूटने की बात करते हैं, बाद में वही सारे लोग उन लोगों का, उनकी बिलीवर्स का, लोगों का धन कैसे आएगा, वही बहुत सारी टीचिंग्स आती है, प्रॉस्पेरिटी टीचिंग्स, फंड रेजिंग टीचिंग्स, इसके द्वारा वो धनवान बन जाते। और वो अपने आप को आशीषित कैसे समझते पता है? हर सप्ताह में, हर महीने में, हर 6 महीने में अपनी गाड़ियां बदलेंगे। BMW, ऑडी, जैगवार, मर्सिडीज, और केवल यही बातों के बारे में चर्चा करेंगे। हम नहीं कहते कि एक सेवक को ये नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास आया हुआ धन, उसका इस्तेमाल हमने कैसे किया है, उसका भी न्याय हमारे न्यायाधीश को एक समय को देना पड़ेगा। इसीलिए मराठीमध्ये एक म्हण आहे, गरिबी आली तर लाजू नको आणि श्रीमंती आली तर माजू नको। बहुत सारे लोग जब शुरुआत में, एक छोटी शुरुआत में सेवकाई करते, बहुत नम्र रहते, लेकिन जैसे जैसे वो मशहूर होते हैं, धनवान बनते हैं, उनकी अकड़ बढ़ जाती है। और मुझे आपको बताना है, ये जो लाउदिकिया की कलीसिया है ना, आज के डेट में जो खुद को बहुत प्रॉस्पेरिटी से भरे हुए, जरूरत ना होने के बावजूद उनके दरवाजे में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती है, जो बहुत ही महंगी बातों की शौक रखते हैं, जो खुद को सेवक कहलाते हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल पूरी लैविश हो जाती है। आज की लाउदिकिया की कलीसिया, जो यहाँ पे लाउदिकिया की कलीसिया को, ये जो बाइबल का आखिरी संदेश जिस कलीसिया को दिया गया है, ये लैविश कलीसिया है लाउदिकिया की, जो कहती है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। क्या कहती लाउदिकिया कलीसिया? आज भी बहुत सारे सेवक, सेविका, कलीसिया, विश्वासी आज कहते हैं अरे हम धनवान है, बिकॉज ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड हम धनवान है। और हमने धनवान किस चीज में होना है ना, ये बात एक बहुत बार रिपीट किया है, फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं। तिमोथेयुस का 6 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे 17 वचन में, पहला तिमोथी 6 अध्याय वचन 17 में पौलुस तिमोथेयुस को लिखकर कहते हैं, इस संसार के धनवानों की आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने। पौलुस क्या कहता है? चंचल धन पर आशा मत रखो,
जो बहुतायत से हमारे नाक में उसकी सांस को फूंकता है, उस खुदावन पे आशा रख, चंचल ढल पे नहीं। और धनवान अगर होना है तो भले कामों में और भलाई के कामों में धनवान बन जा। ये बातें तुझे परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगी। हालेलुया। अब जब हम इस लाउदीकिया की कलीसिया में आता हूं ना, मेरे सामने आजकल के बड़े बड़े जो चर्चेस है, साइंस एंड वंडर चर्च कहलाए जाते हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी दी जाती है, बड़ी भीड़ वहां पे आती है, जहां पे केवल धन दौलत की बात की जाती है, जहां पे अरबों करोड़ों की बात की जाती है, जहां पे धनवानों को स्थान दिया जाता है, जहां पे केवल दुनिया की सांसारिक बातों को महत्व दिया जाता है। ऐसी कलीसिया आज जो है वो लाउदीकिया की कलीसिया है, जो कहती है मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं, मुझे अब किसी चीज की कमी घटी नहीं है। आपने सुना भी होगा, अभी कुछ नहीं है, सब कुछ है हमारे पास। एक छोड़कर 4-4 गाड़ियां है, एक घर छोड़ के 4-4 घर है, धन दौलत हीरे जवाहरात सब कुछ है, हजारों की तादाद में हमारे पास है। बहुत सारे लोग नौकरी बिजनेस में इस तरीके से बन जाते हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है इस संसार के धनवान को आज्ञा दे कि वह चंचल धन पर नहीं, तो जो हमें जीवित रखता है उस खुदावन पे आशा रखे, और वो धन में धनवान ना बने तो भले कामों में और भलाई में धनवान बन जाए। अब जो भले कामों में भलाई में धनवान बनेगा उसे ही यीशु मसीह जब आएगा ना मध्य आकाश में, वो गुप्त आगमन, वो रैप्चर जब होगा ना, उसमें वो उन्हीं को लेकर जाएगा जो भले कामों में और भलाई में धनवान है, उनको ही उठा के लेके जाएगा। आमीन। अब ये लाउदीकिया की कलीसिया जो रेवलेशन का चैप्टर 3 और वर्स 17 में क्या कहती है कलीसिया, ये रेवलेशन की जो आखिरी कलीसिया को लिखा गया पत्र है। लाउदीकिया की कलीसिया अपने आप में गरूर रखती है धन का, अपने लग्जरी जोन का, लैविश लाइफस्टाइल का। लाउदीकिया की कलीसिया अपने अंदर धन का घमंड रखती है, उसके अंदर धन की लालसा है, उसको लगता है कि मेरे जैसा कोई धनवान इस दुनिया में नहीं है। इसलिए लाउदीकिया की कलीसिया रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 17 में कहती है कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे किस चीज की कमी नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है इस कलीसिया को, सुनेंगे आप? आइए पढ़ेंगे। अब ये नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। हमने जो लूका उसका 16 अध्याय क्या पढ़ा था आपने, आपको याद होगा। लूका का 16 अध्याय, ये वचन को अगर जोड़ेंगे लूका 16:15 में, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 16 एंड वर्स 15, उसमें क्या कहता है यीशु मसीह उस लालची फरीसियों को, जो बातें तुम्हें महान लगती है, जो वस्तु तुम्हें महान लगता है, जो धन दौलत तुम्हें महान लगता है, लेकिन वो परमेश्वर के दृष्टि में घृणित है। उसका जीता जागता नमूना रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 17 में हमें दिखता है। क्या कहता है यहाँ पे, अरे तुझे लगता है तू धनी हो गया, तुझे लगता है तू धनवान है, तुझे लगता है कोई चीज की कमी घटी नहीं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है, हे लाउदीकिया की कलीसिया तू अभागा है। हे लाउदीकिया की कलीसिया, भले तेरे पास धन है लेकिन तू कंगाल है, क्योंकि तूने भले ही धन दौलत से सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन तूने उद्धार का वो वस्त्र गवा दिया। तूने तेरा उद्धार गवा दिया, तेरा आत्मा का उद्धार गवा दिया, इसलिए तू कंगाल है। आगे क्या कहता है देखो, तू अंधा है, तू नंगा है। क्या बात है, तू तुच्छ है। 5 बातें, अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा, ये 5 बातें कह रहा है। कौन कह रहा है ये? खुद यीशु मसीह उस दूत को, लाउदीकिया की कलीसिया को। आज जो मुझे देखने वाले या देखने वाले या कोई देखेंगे जो अपने आप को बहुत महान समझते हैं, अपने बिजनेस को बहुत महान समझते, अपनी नौकरी अपनी धन दौलत को महान समझते, अपनी सेवकाई को बड़ी महान समझते, जिन्होंने बहुत धन बटोर के रखा है। कुछ लोग मिनिस्ट्री में कहते हैं कुछ खाने को पीने को नहीं मिला तो भी मैं सेवकाई करूंगा, लेकिन आज कुछ लोग मिनिस्ट्री और सेवकाई केवल पेट के लिए कर रहे।
इसलिए पौलुस कहता है कि कुछ लोग हैं जो नाम के लिए और कुछ लोग हैं जो पेट के लिए सेवा कर रहे हैं। बहुत बुरी हालत है आज मसीहत की। बहुत सारे लोग गलत रिपोर्ट भेजकर पूरा सपोर्ट मांगा कर लेते। बहुत सारे लोग विदेशियों के साथ कोलैबोरेशन कर बैठे रहते हैं इंडिया में और अमेरिकन लोगों के साथ अपने रिलेशन जोड़े हुए हैं। कुछ सभी बुरे ये नहीं कहता हूं, लेकिन 90% लोग आज के डेट में झूठा रिपोर्ट गोरों लोगों को भेजते हैं और उनके डॉलर्स मंगा के लेते हैं। यहाँ पे दुनिया को बताने के लिए बताते हैं हम बहुत समर्पित सेवक हैं, लेकिन ऐशो आराम में जीते हैं और दुनिया को बताते हैं हमें कोई चीज की कमी घटी नहीं है। लेकिन लाउदीकिया की कलीसिया को परमेश्वर कहता है तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा का कलाम कह रहा है। अजीजों, आज बहुत सारे लोग शुरुआत तो करते हैं आत्मा से, लेकिन अंत करते हैं शरीर में। शुरुआत तो करते हैं आत्मा में, लेकिन अंत करते हैं सांसारिक बातों में। मुझे आपको बताना है, धन कमाना ये पाप नहीं, लेकिन गलत रीति से धन कमाना ये पाप है। धनवान होना ये पाप नहीं, लेकिन धनवान होने के बाद उस चंचल धन पे आशा रखना ये पाप है। आज हमें इन बातों के ऊपर बहुत 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 सोचना होगा। कुछ लोग मिनिस्ट्री को बिजनेस बना के रखे, कुछ भी फोटोज निकालना, भीड़ का फोटो निकालना, बैप्टिज्म के फोटो निकालना और उसके द्वारा रिपोर्ट भेजना। कुछ लोग सही रिपोर्ट भेजकर सही सपोर्ट लेते, लेकिन 100% में से अगर हम गिनेंगे 90% लोग आज के डेट में गलत रिपोर्ट के द्वारा बड़ा सपोर्ट मंगाते। मुझे आपको बताना है न्याय के समय में क्या होगा, आपको बताता हूं मैं। एक वचन नीति वचन में पढ़कर फिर से हम लाउदीकिया की कलीसिया के पास आएंगे। नीति वचन प्रोवर्ब्स chapter 11 and verse 4. Proverbs chapter 11 and verse 4. नीति वचन 11 अध्याय वचन 4। कोप के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता। कोप के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से बचाता है। धर्म मतलब इंसानों ने बनाया हुआ धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख ये धर्म नहीं। यहाँ पे जो वर्ड है राइचियसनेस, राइचियसनेस मतलब जो धर्मी जीवन जीता है, जो नीतिमान जीवन जीता है, फिर उसको धन मिले या ना मिले, जो अपने खुदावन से ईमानदार रहता है, उस खुदावन के साथ बहुत ही ईमानदारी से वो चलता है, वफादारी करता है, वही बातें उसको बचाएगा, फिर उसको धन मिले या ना मिले। बाइबल कहता है कोप के दिन मतलब न्याय के दिन धन काम में नहीं आएगा। तुमने कितना धन कमाया, तुमने कितना स्टोर किया है, कितनी प्रॉपर्टीज बनाई, कितना बना के रखा है, कितना सोना रखा है, कितनी प्रॉपर्टी बनाई, ये काम को नहीं आएगा। कोप के दिन तुम्हारे धर्म के काम, तुम्हारे ऑफ राइचियसनेस जितने तुम्हारे पास रहेंगे वही तुम्हें बचाएंगे। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न आएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न आएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, सबका यीशु आने वाला है। लेकिन तेरा धन अगर वो चंचल धन है तो वो चंचल धन तुझे मसीह के साथ लेकर नहीं जाएगा। लेकिन तेरे पास एक तीमुथियुस 6 अध्याय और वचन 17 के आगे पढ़ते, अगर तेरे पास भले काम और भलाई की बारे में जो तू धनवान है, ये बातें तुझे मसीह के राज्य में लेकर जाएंगे। हालेलुया। चलते उसी लाउदीकिया की कलीसिया के पास, क्या कहता है कल यहाँ पे, तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि
आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र लेकर पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंख में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। और मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको बुलाना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, मन फिरा। तुझे घमंड हुआ है तेरे धन का, मन फिरा। तुझे घमंड हुआ है तेरे बड़े शान शौकत का, मन फिरा। तुझे धनवान होने की एक अकड़ आ गई है, मन फिरा। अब क्या कहता है? सोने से आग में ताया हुआ सोना ले ले। क्या है वो आग से ताया हुआ, वो क्या है? उसका वचन। दूसरी बात क्या दिया है? श्वेत वस्त्र, उद्धार का वस्त्र ले ले। और तीसरी बात क्या दिया है? आंखों में लगाने के लिए सुरमा लगा ले, सुरमा, ताकि तेरे आंखें तंदुरुस्त हो जाए। तेरी आंखों के ऊपर जो धन का पर्दा लगा हुआ है, तेरी आंखों के ऊपर जो धन की पट्टी लगी हुई है, तेरे आंखों में धुंधलापन आ गया है, अगर उस धुंधलेपन को निकालना है तो वचन का सुरमा लगा। ये वचन का सुरमा तेरे आंखों से वो इन्फेक्शन को दूर करेगा। अब तुझे असलियत समझेगी। तूने धन दौलत को असलियत समझा है, तूने धन दौलत को अपना स्वामी बनाया है, लेकिन सारी आत्माओं का स्वामी यीशु मसीह, उसको तू भूल गया है। लाउदीकिया की कलीसिया को वह कह रहा है, मन फिरा। ये लाउदीकिया की कलीसिया वो है जो अपनी शान और शौकत में आज जी रही है। ये लाउदीकिया की कलीसिया वो है जिन्हें अपने चर्च का गरूर है। ये लाउदीकिया की कलीसिया वो है जिन्हें अपनी धन दौलत का गरूर है, जिन्हें अपने धन दौलत के बारे में बहुत गरूर है। लाउदीकिया की कलीसिया के लिए संदेश आया है, यह आज हमारे लिए भी। क्या आज लोगों ने ब्लेसिंग को केवल धन दौलत बना के रखा है, ग्रेस को धन दौलत बना के रखा है। मुझे आपको बताना है, ग्रेस ये नहीं है। ग्रेस वो है जो परमेश्वर के साथ हर हालात में, गरीबी हो अमीरी हो, वो उसकी आराधना उसी आत्मा से करता है। हालेलुया। फिर यहां से आगे हम एक पॉजिटिव कलीसिया को देखेंगे। लाउदीकिया की कलीसिया, उसके पहले फिलिदिया की कलीसिया है, फिर सरदिस की कलीसिया है, फिर थुतिरा की कलीसिया है, फिर पिरगमन की कलीसिया है, और उसके पहले इफिस के बाद और पिरगमन के पहले स्मुर्ना नाम की कलीसिया है। उस कलीसिया के बारे में क्या कहा गया है, पढ़ो। स्मुर्ना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है, मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। क्या कहता है? आज तू जिस क्लेश में है, जिस समस्या में, भले तेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप ये मत समझो कि मेरा कलाम या मेरा वचन जो रईस लोग हैं उनके खिलाफ है। सॉरी, रईस होना ये पाप नहीं है, लेकिन गलत तरीके से रईस होना ये पाप है। मैं उन रईसों के खिलाफ हूं जो हेरा फेरी करके यहाँ का वह काम करके जो गलत रीति से रईस होते, मैं उनके खिलाफ हूं। लेकिन जो ईमानदारी से, मेहनत लगन से रईस है और खुदावन के सामने नम्रता से चलते, उनको मेरा 100 बार सलूट रहेगा। ये बाइबल का जो वचन कहा गया है, यीशु मसीह ने भी खुद कहा है, सुई के नाक से ऊंट जा सकता है लेकिन धनवान नहीं जा सकता। यहाँ पे बाइबल कहता है, तेरे कलेश, तेरी दरिद्रता को मैं जानता हूं, परंतु तू धनी है। किसमें धनी है? भले कामों में और भलाई में धनी है। किसमें धनी है? भले काम में और भलाई में धनी है। अगर हम भले कामों में और भलाई में धनी हो जाएंगे, भले हमें एक वक्त की रोटी नहीं भी मिलेगी ना, तो हम परमेश्वर की इबादत करते रहेंगे। हालेलुया। नारायण वामन तिलक जो दास होकर गए, उनका एक मराठी भजन था, मिळे या ना मिळे आम्हास अन्न पाणी, पण प्रभूच्या चिंतनी मग्नामी। आज कहां गए वे लोग? आज लोगों ने ब्लेसिंग की परिभाषा बदल दी है। बड़े बड़े ऊंचे मकान, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा बंगला, नौकर चाकर, उसको लोग ब्लेसिंग समझते हैं। सॉरी,
बाइबल का परमेश्वर कहता है ये चंचल धन पर आशा मत रख, क्योंकि जो तुझे आज जिंदा रखता है उस पे आशा रख। हालेलुया। और इन सब बातों से हमें एक संदेश मिलता है, और वो संदेश ये कहता है कि आज आपको और मुझे कहीं ना कहीं आज सोचना होगा। आइए कुछ बातें हम पौलुस के जीवन से भी देखेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 6 अध्याय वचन 10, 2 कोरिन्थियों चैप्टर 6 एंड वर्स 10, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। भले हमारे जीवन में समस्या है, बीमारी है, या नाना प्रकार के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अभी कुछ लोग कहते हैं जो लोग के जीवन में प्रॉब्लम है वो ब्लेसिंग नहीं है, फिर आप क्या कहेंगे? पौलुस शापित है। पौलुस कहता है शोक करने वालों में लेकिन सर्वदा आनंद करते हैं। आगे पढ़ेंगे, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया। एक पास्टर, एक सेवक, एक विश्वासी, शायद उसके पास कुछ नहीं होता है लेकिन वो किसी के लिए दुआ करता है। वो वड़ा पाव की गाड़ी लगाते लगाते एक होटल का मालिक बन जाता है। क्यों बन गया वो इसलिए बना, एक पास्टर को कुछ दिनों के बाद वही वड़ा पाव की गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जब होटल बनाता है, अपनी 3 मंजिल की बिल्डिंग बनाता है, तब उसकी दृष्टिकोण में वही पास्टर जो उसकी वड़ा पाव की गाड़ी पर आकर दुआ करता था ना, वही पास्टर वो धनवान के दृष्टिकोण में तुच्छ बन जाता है। गलत है ये बात, इसमें हमें सुधारना करनी होगी। यहां पे बताया गया है एक व्यक्ति पौलुस कंगाल है लेकिन वो कहता है बहुतों को धनवान बना देता हूं। हालेलुया। आगे कहता है ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। आमीन। अरे जिसके पास यीशु है ना, उसके पास दुनिया की कायनात की सारी दौलत पड़ी हुई है। हमारा धनी, हमारा राजा, हमारा परमेश्वर अगर हमारे पास है ना, फिर हम झोपड़े में रहे या फ्लैट में रहे, हम धनवानी है। जिसके पास यीशु कहलाने वाला धन है ना, जिसके पास उसके बहुमूल्य वचन है ना, उसके पास कीमती वचन है ना, वो इस दुनिया में सबसे अमीर है। हालेलुया। और यही पौलुस आज हम देखेंगे कुछ बातें हमें प्रेरितों के किताब में से आज परमेश्वर का आत्मा में सिखाएगा। मैं आज कुछ लोगों को आपके सामने लेकर आऊंगा। कुछ लोगों ने धन की लालसा के ऊपर जय पाई, अब वो परमेश्वर के महान सेवक बन गए और परमेश्वर के राज्य के लिए एक इस्तेमाल होने वाले पात्र बन गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे कि उन्होंने इसी धन की लालसा के वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो कौन है वे लोग? तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। प्रेरितों का किताब उसका अध्याय 4 और वचन 34 से हम पढ़ेंगे। उनमें कोई भाई कोई भी दरिद्री न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसे जिसे आवश्यक होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम का साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। अभी देखो, हमने यीशु मसीह के बारे में भी देखा, जो एक जवान को कहता है सब कुछ बेच और मेरे पीछे आ जा। यहाँ पे जो लोग हैं ना, इनको किसी ने बोला नहीं कि आप लोग ये करो। अब मैं आज भी आपको भी नहीं कहता हूं ये करो, अगर प्रभु अगुवाई करता है तो करो, लेकिन ये धन दौलत को अपना ईश्वर मत बनाओ। एक पुराना गीत हुआ करता था, ना बीवी ना भैया, ना बाप बड़ा ना सैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। कुछ लोगों का ये गीत है। वो कहते क्या प्रार्थना, क्या चर्च, क्या धर्मी जीवन, आयश करो, हाय तरुण तर घे करून, लेकिन उसे याद नाही गेला मरून तर टाकतील पुरून आणि तुला कधीच येणार नाही कळून। आज इन बातों के ऊपर हमें गौर फरमाना होगा। आज ये जिंदगी हमें ऐश करने के लिए नहीं दी है,
ये जिंदगी हमें शान शौकत के लिए नहीं दी है, तो ये जिंदगी उसकी महिमा के लिए है। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, कि जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा, कि जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। धन के पीछे, अमीर होने के पीछे आपके पास जो बहुमूल्य धन है जिसका नाम यीशु है, उसको मत गवाओ, उसको मत छोड़ो, उसका त्याग मत करो। सारी दुनिया का त्याग करो, धन दौलत का त्याग करो, लेकिन राजा यीशु का कभी त्याग मत करो। अगर वो आपके पास है ना, सारी दुनिया की कायनात की दौलत आपके कदमों में आ सकती है। अगर वो आपके पास है ना, तो सारी दुनिया के ऐश्वर्य और सारी प्रकार की अमीरी आपके चरणों में आ सकती है। लेकिन अगर वो आपके जीवन में नहीं है ना, आपके पास सब होने के बावजूद भी लाउदिकिया की कलीसिया के जैसे शायद आप अभागे होंगे, तुच्छ होंगे, कंगाल होंगे, अंधे और नंगे हो सकते हो। लेकिन जिसके पास यीशु है ना, वो उसके जीवन में खुदावन की हुजूरी, वही उसकी दौलत है। मूसा जब निकल रहा था तो परमेश्वर को कहता है, खुदावन तू नहीं आएगा ना तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन निर्गमन 33:14 में खुदावन कहते हैं, मूसा माय प्रेजेंस विल गो विथ यू एंड गिव यू द रेस्ट। मेरी हुजूरी तेरे साथ आएगी और तुझे विश्राम देगी। सबसे बड़ी दौलत खुदा की हुजूरी। जिसके जीवन में हुजूरी है ना, फिर वो कहीं पर भी रहता है ना, छोटा घर या बड़ा घर, वो इस दुनिया में स्वर्ग के दृष्टिकोण में अमीर है। हालेलुया। जिसके जीवन में उसकी हुजूरी नहीं है, उसके जीवन में खुदा का स्वभाव नहीं है, जिसके जीवन में खुदा का स्वभाव नहीं है, उसके जीवन में मसीह नहीं है, और जिसके जीवन में मसीह नहीं है, वो मसीह कहलाने का लायक भी नहीं है। हालेलुया। आज इन बातों के ऊपर हमें सोचना होगा। यहाँ पे बारनबास और बहुत सारे सेवकों के बारे में लिखा है, उन्होंने अपनी सारी जायदाद को बेचकर प्रेरितों के चरणों में डाल दी। और कुछ लोगों ने गलत डॉक्ट्रिन बनाया इस वचन पे। पंजाब में एक बड़ी मिनिस्ट्री चलती है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका एक डॉक्ट्रिन है इस वचन के ऊपर। वो कहते हैं, आप अगर 1000 स्क्वायर फुट की जगह उसका पैसा अगर परमेश्वर को दोगे तो खुदावन तुम्हें 10,000 स्क्वायर फुट देगा। अगर आप बंगलो दोगे तो आपको फार्म हाउस मिलेगा। अब वो कहते हैं, इन लोगों ने इतना दिया और उनको इतना मिला, इसलिए वो आइश में थे। इतिहास बताता है जिन्होंने ये सब कुछ लाके दिया ना, वो खुदावन के लिए कुर्बान हो गए, वो शहीद हो गए। उन्होंने कुछ मिलने के लिए धन दौलत नहीं दी। कुछ टीचिंग ऐसी आती है कि तुम इस तरीके से डालो ताकि तुम्हें 100 गुना मिलेगा। निश्चित वो देगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप अगर इस विश्वास से या इस तरीके से अगर परमेश्वर को पैसा देते हो तो आपका ये परमेश्वर को देना पूरी तरह से गलत है। आप अगर खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए आप उसकी महिमा के लिए देते हो, भले फिर मुझे लौट कर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुदावन ने मुझे सही सलामत रखा है। खुदा का है वो खुदा को दे दो, कैसर का है वो कैसर को दे दो। आज बहुत सारे लोग गलत टीचिंग्स देते हैं, आपको फलाना मिलेगा, ये मिलेगा। ये क्या बिजनेस थोड़ी है, ये बिजनेस नहीं है रे बाबा कि आपने 1000 रुपए लगाया तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। खुदा की मेहरबानी सपोपदेशक में हमने देखा है, अगर परमेश्वर का अनुग्रह तो वो उसे बहुतायत से भी देता है। लेकिन सपोपदेशक ये भी कहता है कि दुनिया में एक बला है और उस बला का नाम है दौलत। बहुत सारे लोग इस दौलत की बला के पीछे अपने आप को छलनी लेकर जख्मी करके मर रहे। इस बला से दूर रहो, पहले उसके धर्म राज्य की खोज करो ताकि सारी चीज आपके पास आएगी। लोग पहले धन के पीछे दौड़ रहे, लेकिन धन के पीछे दौड़ने का बंद करो। जो हमें धनवान बनाता है उस खुदावन के पीछे पहले दौड़ो।
आपकी दौड़ को आज आपको चेक करना होगा, मैं कौन से क्षेत्र में दौड़ रहा हूं। यहां पे बाइबल कहता है कि उन्होंने लाकर दिया और वो आजीवन परमेश्वर के सेवक। और ये प्रेरित क्या करते थे, किसी को गरीब दरिद्र नहीं करते थे, अगर कोई गरीब दरिद्र है उसको भी देकर उसको अपने समान बनाते थे। हालेलुया। ये सब चल रहा था। उतने में किसी को परमेश्वर के आत्मा ने उनको एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, हनन्या और सपीरा को। मिस्टर हनन्या एंड मिसेस सपीरा, उन्हें याद आया चलो क्यों नहीं हम भी कुछ करते हैं। मुझे आपको बताना है, किसी की स्टाइल मत मारो। कोई दे रहा है बोल के उसको दिखाने के लिए या समाज को दिखाने के लिए मत दिखाओ। अगर खुदा अगुवाई करता है तो ही करो, अगर नहीं अगुवाई होती तो चुपचाप बैठो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बाइबल कहती है हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सपीरा, प्रेरित 5 में, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5, सपीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और वो ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वो तेरे पास रही क्या वो तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या वो तेरे वश में ना थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनती ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए गए और उसके सब सुनने वाले बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी आरती बनाई और बाहर ले जाकर उसे गाड़ दिया। दुनिया में यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, नए नियम की पहली हार्ट अटैक यहां पर आई है। नए नियम में पहली हार्ट अटैक, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक पहली यहां पर आई। और सबसे फास्ट, बहुत ही फास्ट गति से होने वाली मयत यहां पे हुई है। आजकल हमारे लोग बहुत ही धार्मिक बन जाते और कोई व्यक्ति मरता है, जब जिंदा है तो कोई पूछने नहीं आता है, जब वो मरता है तो चाचा आएगा, चाची आएगी, ये आएगा, फलाना आएगा, उसके लिए बॉडी और बॉडी के सामने रोने वाले रात दिन सीना पीटते। लेकिन यहाँ पे दो बात बहुत फास्ट हो गई, क्विकली, हार्ट अटैक एंड फ्यूनरल। ऐसे फ्यूनरल सर्विस होनी चाहिए, किसी का टाइम भी नहीं जाना चाहिए। उसे हार्ट अटैक आया, क्यों, क्या गलती हुई। हनन्या सपीरा संगति में रहते थे, हनन्या सपीरा सेवकाई में थे, हनन्या सपीरा प्रेरितों के साथ थे, लेकिन उनका जीवन नहीं बदला था। उनके भीतर धन की लालसा काम कर रही थी। कुछ लोग हैं बारनबास के जैसे जिन्होंने सब कुछ बेचकर प्रेरितों के पांव पे डाल दिया, लेकिन ये लोग थे, इनका ही था। लेकिन मुझे आपको बताना है, जब लालच की लालसा या धन की लालसा आती है ना, तब उसमें झूठ का आत्मा काम करता है, जो हमने पहले सेशन में देख लिया है। जब नामान कोड़ी जब ठीक हुआ, उसका धन जब गेहजी ने लिया, अपने घर जाकर रख दिया, वो गेहजी आलिशा के पूछने के बाद वो आलिशा से झूठ बात करता है। क्यों? जब धन की लालसा गलत रीति से आती है ना, गलत तरीके से जो धन कमाने के लिए जाते हैं ना, उनके अंदर आपको 101% आपको मक्कारी और झूठ ये दिखाई पड़ेगा। ये झूठ बात की, उसको जरा भी डर नहीं लगा। ये पतरस जो मरे हुए को जिलाता है, ये पतरस आत्मा में भरकर 3-3 हजार लोगों का बपतिस्मा करता है। यही पतरस लंगड़े को चलाता है। ये पतरस परमेश्वर यीशु के साथ रहने वाला पतरस, क्या इसे पता नहीं चलेगा? बहुत सारे लोग सेवकों को भी मामू बना देते, मूर्ख बना देते। झूठ बोलने में कुछ लोग इतने एक्सपर्ट रहते, वाह। उनको अगर किताब देना होगा गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में, तो मसीह लोगों में ही ज्यादा लोग मिलेंगे जो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। यहाँ का वहां इमिटेट कर देते और झूठ भी ऐसे बोलेंगे ना मानो सच्चाई प्रकट कर रहे। आज आपको बताना है मुझे, हनन्या और सपीरा, इनकी गलती क्या थी? इनके अंदर उनका ही धन था। पतरस क्या कह रहा है? वो जमीन तेरी ही थी, बेचने के बाद पैसा तेरा ही था, फिर तूने झूठ क्यों बोला?
ये झूठ तूने मेरे से नहीं किया है, ये झूठ पतरस कहता है तूने परमेश्वर से झूठ बोला। और उसे इतना दर्द हुआ, वो दर्द उसके सीने तक चला गया, उसके हार्ट में चला गया। और दुनिया का नए नियम का पहला हार्ट अटैक मिस्टर हनन्या को आया और वो जगह पे मर गया। नो आईसीयू, नो डॉक्टर, नो इंजेक्शन, नो सलाइन, नो वेंटिलेटर। आज दोपहर को एक सेवक के साथ बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि एक वॉलंटियर थे, वॉलंटियर उनके हाथ में पैसों की बकेट थी जो ऑफरिंग जमा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा उनको, अगर आप वॉलंटियर हो, अगर ये धन परमेश्वर के राज्य में नहीं गया तो आप वेंटिलेटर पे जाओगे। और इधर हनन्या को नो वेंटिलेटर, नो ऑक्सीजन, डायरेक्ट टिकट कंफर्म। क्यों? वो उसका ही धन था, उसकी प्रॉपर्टी थी। आपको ट्रांसपेरेंस लाइफ जीना बहुत जरूरी है, एक पारदर्शक लाइफ। दुनिया के सामने भी वही जीना चाहिए, परिवार के सामने भी वही जीना चाहिए, खुदावन के सामने भी वही जीना चाहिए। आपका ट्रांसपेरेंसी लाइफ बहुत ही मायना रखता है आपके जीवन में। आज बहुत सारे लोग ये ट्रांसपेरेंसी लाइफ ना होने की वजह से ये बनावटी जीवन जी रहे, ढोंगी जीवन जी रहे, पाखंड का जीवन जी रहे, बहुत बेहतरीन एक्टर बन रहे लोग। ये बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्टर क्या एक्टिंग करेंगे, ऐसे मसीह लोग एक्टिंग कर रहे हैं फिलहाल। एक जीवन दुनिया में, एक जीवन कलीसिया में, एक जीवन मित्रों में, एक जीवन शैलियों में, एक जीवन परिवार में, एक जीवन काम में, एक जीवन बिजनेस में, एक जीवन अपने व्यक्तिगत जीवन में। एक मसीह की पहचान यह है, वो कहीं पर भी जाएगा ना। मराठी गीत था, मी कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो। लेकिन कुछ लोगों का मसीह जीवन है ना केवल चर्च में, वाओ प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चुने हुए लोगों के सामने एक्टिंग चलती है, लेकिन जब वो दोस्तों में जाएंगे वहां पे अलग, बिजनेस में अलग, नौकरी में अलग, समाज में अलग, रोड पे अलग, घर में अलग, वेदी पे अलग, चर्च में अलग। ये झूठा जीवन आज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप किसी मनुष्य को नहीं तो आप अपने आप को आप फंसा रहे हो, अपने आप से आप मक्कारी कर रहे हो। ये बातें, ये धोखाधड़ी अपने हाथ से हो रही है। इसलिए हनन्या और सप्पीरा इन्होंने जय नहीं पाई। बाइबल कहता है उसके बाद लगभग 3 घंटे के बाद, देखो कैसा प्लान था। मिस्टर हनन्या बोला मैं पहले जाता हूं, बाद में तू आ जा। 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। उसको पता ही नहीं क्या हुआ है, क्योंकि इतने जल्दी हनन्या मर गया, उतने जल्दी उसकी मैयत भी हो गई। ना उधर फूल डालने का काम, ना कुछ रिश्तेदार को, उधर ही इंस्टेंटली उसको दफना दिया गया। भीतर आई तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि जितना पैसा मेरे चरणों में डाला है उतने में ही बेची है क्या? पतरस पास्टर पूछ रहे, कलीसिया का बड़ा पास्टर पूछ रहा है सिस्टर को, सिस्टर क्या उतने में बेचा है क्या? सिस्टर देखो क्या कहती है, सप्पीरा सिस्टर। उसने कहा हाँ उतने में ही बेचिए। कुछ लोग झूठ इतने बड़ी आवाज में बोलते हैं ना, मानो सच्चाई प्रकट कर रहे। ये धन की लालसा बहुत झूठा बना दिया है लोगों को, अपने फायदे के लिए मांगता है। क्या है झूठ? पश्चाताप करो, क्षमा हो जाती है। परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया जा रहा है। कितने झूठ सुबह से लेकर रात तक इंसान बोलता है, लेकिन उसे कुछ ना पछतावा है ना पश्चाताप है। पतरस ने पूछने के बाद सप्पीरा को समझना चाहिए था, मेरा हस्बैंड अभी तक आया नहीं है, इसका मतलब कुछ तो भी गंभीर बात है। वो कहते हाँ पास्टर जी, अपोस्टल जी, हाँ हमने उतने में ही बेचा है। पतरस ने उससे कहा यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी, प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया।
उसको जगह पर दबने लगा। हस्बैंड भी गया, वाइफ भी गई। किसके काम का वो धन? कौन लेके जाएगा ये धन? ये दुनिया की धन दौलत में रिश्ते नाते टूट रहे, ये दुनिया की धन दौलत में स्वर्ग का नाता टूट रहा है। ये धन हमारे साथ नहीं आएगा, इसमें का 1 रुपया भी हमारे साथ नहीं आएगा। मैंने ऑलरेडी स्टोरी बताई आपको। सिकंदर बादशाह क्या किया उसने कहा जब मैं मरूंगा तो मेरी उस शव पेटी के बाहर, वो कॉफिन बॉक्स के बाहर मेरा हाथ एक खाली लटका के रखना। मुझे कंधा देने वाले दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों को काम देना, और जिस कब्रिस्तान में मुझे गाड़ा जाएगा मेरे कब्र तक वो रास्ता हीरे जवाहरात से भर दो। क्या संदेश है सिकंदर बादशाह का? किंग अलेक्जेंडर जिसने दुनिया को जीता, वो खाली हाथ क्या बता रहा है? ये जो अय्यूब ने कहा मैं नंगा आया नंगा जाऊंगा, खाली हाथ आया खाली जाऊंगा। वो बड़े बड़े डॉक्टर उसके कॉफिन को कंधा दे रहे थे, मयत को। इतने बड़े डॉक्टर उसको बचा नहीं सके। तीसरी बात, हीरे जवाहरात के रास्ते थे, लेकिन वो हीरे जवाहरात उसके कब्र में नहीं आए, उसके साथ नहीं गए। मैं परसों कहीं पढ़ रहा था माइकल जैक्सन के बारे में। माइकल जैक्सन के बारे में, माइकल जैक्सन ने एक व्यक्ति से कहा कि मैं कितना साल जीऊंगा। एक धर्मी व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने कहा कि देख भाई, आज मैं थोड़े 5-10 मिनट बढ़ाकर बात करूंगा, क्योंकि मेरे बात कोई पीछिंग नहीं है, तो सुनो। मैं टाइम के पास नहीं देखूंगा, क्योंकि 2 सेशन हमारे नहीं हुए और आज मुझे धन की लालसा को खत्म करना है। तो उस व्यक्ति ने कहा देख, बाइबल कहता है शक्ति है तो 60 साल, अनुग्रह है तो 80 साल, 100 साल। माइकल जैक्सन ने कहा कि मैं 155 साल जीकर बताऊंगा। अब उस तरीके से माइकल जैक्सन सारी दुनिया के जवानों को पागल करने वाला, उसने अपना जेंडर भी बदली किया, उसका गुप्त अंग उसने बदली किया। और आपको बताऊं, उसके पास 12 प्रकार की डॉक्टर की टीम 24 घंटा तैनात थी। हार्ट का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, लंग्स का डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर, सभी प्रकार के डॉक्टर। इवन उसने प्लास्टिक सर्जरी करके उसका काला कलोटा चेहरा गोरे फॉरेनर के जैसे बना लिया। लेकिन आपको बताने के लिए मुझे बहुत आनंद होगा, ये 12 डॉक्टर उसके साथ थे, लेकिन एक रात में खबर आई माइकल जैक्सन इज ऑफ डेड। 12 डॉक्टर थे उसके पास। वो इतनी खुद के बारे में इतना प्रिकॉशन लेता था, उसका खाना लैब में चेक करने के बाद ही वो खाता था। किसी के साथ वो सेकंड नहीं करता था, कोई भी कपड़े वो ऐसे ही नहीं पहनता था। वो कंटिन्यू खुद की इतनी प्रकार से प्रिकॉशन लेने वाला 50 साल की उम्र में मर गया। लेकिन आज उसकी आत्मा नरक की अग्नि में झुलस रही है। जिसने यीशु को नहीं पाया, उसके पास यीशु नाम का धन नहीं है, वो इस दुनिया का सबसे कंगाल, तुच्छ, अभागा, नंगा और अंधा व्यक्ति है, जो लाउदीकिया की कलीसिया में खुदावन ने बताया। उसके साथ साथ मैं आज एक ऐसी कलीसिया है उसके बारे में बताकर मैं खत्म करूंगा। एक ऐसी कलीसिया है, उस कलीसिया के बारे में पौलुस फरमाते हैं 2 कोरिन्थियों के 8वें अध्याय में, मकिदुनिया की कलीसिया, चर्च ऑफ मैसेडोनिया, ये चर्च ऑफ मैसेडोनिया, ये चर्च ऑफ मैकेडोनिया क्या है और इस कलीसिया के अंदर क्या था? वाओ, मैं जब जब इसके ऊपर प्रचार करता हूं ना, मैं बहुत ब्लेस होता हूं। मुझे बहुत आनंद होता है इस कलीसिया को देखकर। और ये कलीसिया की आशीष आज भी एक बड़ा राष्ट्र उसका लाभ उठा रहा है, वो उस आशीष का उपभोग ले रहा है। वो आशीष उसे क्यों मिल रही है उस राष्ट्र को, उसका खुलासा मैं आज आपको करूंगा। शायद बहुत लोगों ने सुना होगा मेरे द्वारा, लेकिन तो भी सुन लो। 2 कोरिन्थियों 8वां अध्याय और वचन 1 से लेके आगे। अबे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। यहाँ का जो समाचार है ना, ये अनुग्रह का समाचार है। दिस इज द गॉस्पल ऑफ ग्रेस। आज लोगों को क्या कहते हैं? ग्रेस मतलब धन दौलत, सभी दुनिया की शान शौकत, उसे आज ग्रेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे समाचार सुनो क्या है। अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ है, कोरिन्थियों की कलीसिया पर नहीं, इफिस की कलीसिया पर नहीं,
थेसलोनियों की कलीसिया पर नहीं, फिलिपियों की कलीसिया पर नहीं, मक्की दुनिया की कलीसिया के ऊपर जो अनुग्रह हुआ है उसका समाचार मैं आपको देता हूं। सुनो गौर से। कलेश की बड़ी परीक्षा में, कौन सी? कलेश की, संकट की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन, वाह क्या धन दौलत नहीं है बाबा, कलेश और भारी कंगालपन, भारी अमीरी नहीं कहा है, भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। कभी कलेश में और भारी कंगालपन में मक्की दुनिया की कलीसिया में उदारता के साथ परमेश्वर को देने का अनुग्रह बहुत बड़े पैमाने में बढ़ गया। हालेलुया। ये कलीसिया क्या थी? ये वचन अगर मराठी में पढ़ोगे ना आप, तो आपको बहुत खराब लगेगा। इतनी कंगाल कलीसिया, खाने के लाले थे लेकिन देने के लिए अमीर थे, सत्कर्म में, भलाई के कामों में धनवान थे। आगे पढ़ेंगे। उदारता बहुत बढ़ गई उनके विषय में। मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, जबरदस्ती से नहीं दिया, जबरदस्ती से नहीं लिया। सामर्थ्य और सामर्थ्य से बाहर जाकर अपने मन से दिया। संतोष से देने वाला परमेश्वर को प्यारा है। बड़ी बड़ी गड्डियां देने वाला प्यारा नहीं है, लाखों रुपया करोड़ों रुपए देने वाला प्यारा नहीं, मन से देने वाला। ये मकदूनिया कलीसिया दुनिया की नजर में कंगाल थी। ये मकदूनिया की कलीसिया दुनिया की नजर में एकदम कलेश में भरी हुई थी, लेकिन स्वर्ग के दृष्टिकोण में एक अमीर कलीसिया है। पता है ये कलीसिया कौन है? आगे थोड़ा पढ़कर मैं बताऊंगा। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसे हमने आशा की थी वैसी नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। उन्होंने केवल धन नहीं दिया तो अपना व्यक्तिगत जीवन खुदावन को न्यौछावर किया। यह है मक्की दुनिया की कलीसिया। ये दुनिया की कलीसिया नहीं है जो केवल लेती है, जो केवल अपना स्वार्थ देखती है। ये मक्की दुनिया की कलीसिया अपनी भारे कंगालपन में, अपने कलेश में परमेश्वर के लिए बहुतायत से न्यौछावर हो गई है, और पवित्र लोगों की सेवकाई में अपने लोगों के लिए परमेश्वर को खुद को भी बलिदान कर दिया। हालेलुया। वाह, यह ऐसी कलीसिया आज चाहिए जो भले ही भारी कंगालपन में रहेगी लेकिन देने में धनवान होंगी। केवल धन देने में नहीं तो अपना जीवन देने में भी। अद्भुत कलीसिया ये। बाइबल में अगर आप पूछेंगे ना आप कौन सी कलीसिया को बहुत चाहते हो, तो मैं कहूंगा मक्की दुनिया की कलीसिया, जिन्होंने केवल धन नहीं दिया तो उन्होंने अपना जीवन भी दे दिया। यह मक्की दुनिया की कलीसिया आज परमेश्वर चाहता है आप अगर कलेश में हो, भारी कंगालपन में हो, तो भी खुदावन से प्रेम करना, मतलब केवल धन नहीं तो अपना जीवन भी देना। यह कलीसिया है जिसके ऊपर धन का नशा नहीं था, उसके ऊपर पवित्र आत्मा की नशा थी। हालेलुया। बाइबल आगे कहती है कि उसने हमने अपने आप को सब कुछ दे दिया। अब यह कलीसिया कौन थी पता है? यह कलीसिया के अवशेष कहां पाया जाते हैं आपको पता है? आज पौलुस ने कहा कि मक्की दुनिया की कलीसिया के ऊपर जो अनुग्रह हुआ है वो अनुग्रह आज भी बह रहा है। ये कलीसिया कहाँ है पता है? ये कलीसिया की जड़ कहाँ है पता है? ये जड़ कलीसिया की जड़ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया की एक सुप्रीम पावर, दुनिया का एक सुप्रीम पावर कहलाने वाला देश, एक महासत्ता अमेरिका। लेकिन उसका इतिहास क्या है? मक्की दुनिया की कलीसिया इस अमेरिका की उसके अवशेष में पाई जाती है। उस कलीसिया ने हजारों साल पहले अपने परमेश्वर के लिए
अपने भावी कंगालपन में, अपने कलेश में परमेश्वर के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और केवल पौलुस कहता है हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, तो उस इच्छा से भी बाहर जाकर खुदावन के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। और वो ब्लेसिंग आज भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आज वो देश जो प्रॉस्पेरिटी उनके पास है, जो बरकत उनके पास है, जो सत्ता उनके पास है, जो सामर्थ उनके पास है, जो अधिकार उनके पास है, उसके पीछे अगर कोई है तो वो मकिदुनिया की कलीसिया, चर्च ऑफ मैसेडोनिया। ये मकिदुनिया की कलीसिया जिन्होंने अपनी पहली पीढ़ी में जो परमेश्वर के लिए दिया, जो परमेश्वर के लिए किया, वो बातें, वो आशीष, वो हजारों पीढ़ियां आज अमेरिका में उस आशीष का लाभ उठा रही है। हालेलुया। क्या लेके जाएंगे आप? मकिदुनिया की कलीसिया के वो पहली सदी के लोग शायद आज वो सो गए हैं, लेकिन उनका अनुग्रह आज भी बह रहा है। दुनिया के सारे राष्ट्र अमेरिका के कर्जे के नीचे दबा हुआ है। हमारा भारत भी उसमें से एक है। जो आशीष व्यवस्था विवरण 28 में दिया है, तू सारे देशों को उधार देगा, सारे देशों को कर्जा देगा, तू लेने वाला नहीं तो देने वाले बनेगा। ये आशीष मकिदुनिया की कलीसिया को मिला, चर्च ऑफ मैसेडोनिया को मिला, और उसका अनुग्रह आज भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे हमें दिखता है। क्यों? पहली पीढ़ी के लोग जिन्होंने धन की लालसा के ऊपर जयवंत हुए, इसलिए उनकी सारी पीढ़ियां आज सुकून से जी रही है, आशीषित जीवन जी रही है। आज उनके ऊपर खुदा का अनुग्रह आज भी बढ़ रहा है। क्यों? ये वायदे का परमेश्वर है। ये वायदे का परमेश्वर है जो समंदर को डुबाता है, जंगल से रास्ता निकालता है, जो वायदों को पूरा करता है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ये वायदे का खुदावंत है। उस कलीसिया ने धन की लालसा पे जय पाई, इसलिए उनके हजारों पीढ़ियां आज सुकून से है। भले आज वहां पे न्याय आया है, भले आज वहां पे कुछ गड़बड़ियां है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी कुछ लोग ऐसे अभी भी वहां पर है जो मकिदुनिया की कलीसिया के जैसा खुद को बलिदान कर रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े मिशनरी ने इंडिया में आकर अपना जीवन इस भारत की भूमि में बलिदान कर दिया है। मुझे आपको बताना है, मकिदुनिया की कलीसिया धन की लालसा पे जयवंत हुई, इसलिए पौलुस कहता है मैं गवाही देता हूं कि इस कलीसिया भारी कलेश में, भारी कंगालपन में अपने मन से परमेश्वर को बहुतायत से दिया। आज अमेरिका की जो ब्लेसिंग है ना, ये ब्लेसिंग के पीछे अगर कोई है, मकिदुनिया की कलीसिया ने धन की लालसा पे जयवंत हुए और अपने भारी कंगालपन में खुदा के राज्य को पहले स्थान दिया, यीशु को राज्य को पहला स्थान दिया, पवित्र लोगों की सेवकाई दी। पौलुस को उन्होंने बड़े सामर्थ्य से हेल्प किया, इसीलिए पौलुस बहुत सारी जगह पे जाकर सुसमाचार फैला सका। अद्भुत बातें। क्या लेंगे हम? क्या देंगे? क्या रख के जाएंगे? कुछ नहीं। बड़े बड़े सुरमा जमीन के नीचे गड़ गए, कोई कुछ लेके नहीं गया। ये धन दौलत किसी के नहीं है। आज उसके लिए रिश्ते नातों में आज खराबी मत लाओ। इस धन दौलत के लिए अपने रिलेशन को खराब मत करो। गलत रीति से दुनिया आज जिस प्रकार से धनी होने के लिए दौड़ रही है, वो दौड़ मत दौड़ो। बाइबल कहते है रोमियो 12:2 में संसार के सदृश मत बनो, तो अपने मन के नए होने के द्वारा खुद का रूपांतर करते हुए परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा को अनुभव करते हुए मालूम करो। धन चाहिए हमें, धन हमारी जरूरत है, लेकिन यीशु हमारी सांस है। निश्चय फाइनेंस इज आवर रिक्वायरमेंट, आवश्यकता है, नेसेसिटी है, लेकिन जीसस इज आवर प्रायोरिटी। यीशु हमारी प्राथमिकता है। तो किसका चुनाव करोगे आप? किस बात का चुनाव करोगे आप? किसे लोगे आप? धन को या हमारी आत्मा को धनवान करने वाले यीशु मसीह को? चुनाव आपका है। दिस इज योर चॉइस। परमेश्वर ने आपको आदम के जमाने से लेकर अभी तक इंसान को एक वरदान दिया है, गिफ्ट ऑफ चॉइस, चुनाव करने का वरदान। आप चुनाव करो। आप अगर यीशु का चुनाव करोगे, जिस हालात में हो, जैसे भी हो,
एक श्योरिटी है, जब वो आएगा फिर जिंदा हो या कब्रिस्तान में हो, वो आपको और मुझे लेके जाएगा। हालेलुया। ये श्योरिटी मैं लिख के देता हूं। दिस इज योर चॉइस एंड दिस इज योर टाइम। क्या चुनाव करोगे आप? आज लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े मिनिस्टर्स को देखा जो यीशु यीशु कहने वाले, आज वो पैसा पैसा करते हैं, जो रुपए को अपना धन बना रखे, जो बड़ा पैसा देगा उसके घर पे जाएंगे, गरीबों के घर कोई पैर नहीं रखेगा। आज ये दुनिया के बड़े बड़े सेवक कहलाने वाले लोग, जो पहले यीशु को अपना खुदा कहते थे, लेकिन उनका खुदा आज पैसा बन गया है। बहुत अभागे है लोग, दरिद्री है लोग, लाउदीकिया की कलीसिया की जैसे तुच्छ है, अंधे और नंगे है। आज वो कहता है आंख से ताया हुआ सोना ले ले, श्वेत वस्त्र ले ले और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, ताकि तुझे अच्छी तरह से दिखे। क्या पता है, आज बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के लिए बहुत सारे फॉरेन सोर्स बना के रखे, लेकिन आज उनके घर में देखेंगे तो उनके पास चवन्नी की शांति नहीं है। लेकिन धन्य वे लोग जिनके जीवन में भले कुछ भला चंगा नहीं है, लेकिन उनके जीवन में यहोवा शालोम नाम की वो भरपूरी की शांति और भरपूरी का आनंद है। धन कमाना ये पाप नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, गलत रीति से धन कमाना ये पाप है। धनवान होना ये पाप नहीं है, लेकिन धनवान होकर खुदावन को भूल जाना ये पाप है। आज अपने इस सेशन में इस टॉपिक को मैं खत्म कर रहा हूं। अभी मैं मन की लालसा पे आने वाला हूं, लेकिन धन की लालसा में क्या अभी भी कुछ बातों में हमारी जान अटकी हुई है? कुछ लोगों की जान धन में इस तरीके से अटक जाती है, वो 8-8, 10-10 साल बिस्तर पे गिरे रहते, पैरालाइज हो जाते, तो भी उनकी जान छूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जान धन दौलत में अटकी हुई रहती है। लेकिन धन्य वे लोग, परमेश्वर उन्हें अच्छी मृत्यु भी देता है। अच्छी मृत्यु मिलना ये भी एक ब्लेसिंग है। हालेलुया। खुदावन आपसे बहुत प्यार करता है। लेकिन आज मैं इस संदेश की समाप्ति में आपसे मैं कुछ मांगता हूं। मुझे आपका धन नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ चाहता हूं। मुझे आपका ऑफरिंग नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज आप अपना जीवन, शायद वो लालची है गेहजी के जैसा, यहूदा इस्करियोत के जैसा, हनन्याह और सप्पीरा के जैसा, तो आज कहो प्रभु मुझे इस लालच से छुटकारा दे। लॉर्ड डिलीवर मी फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ ग्रीड, स्पिरिट ऑफ कवेट। इस लालच के आत्मा से मुझे छुटकारा दे। मांगो आज यीशु प्रभु, मेरे अंदर इस संसार की लालसा नहीं चाहिए। मेरे अंदर केवल तुझे पाने की, तेरे और करीब आने की, हरदम तुझे देखने की, मेरे अंदर उस छोटे बच्चे के जैसे उस प्यास को तू मेरे अंदर डाल। जैसे हरनी, जैसे वो हिरन